खबर दोपहर में बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। बहुत बड़ी खबर आपको बताते हैं। राजस्थान में कल होगी मॉक ड्रिल। पाकिस्तानी सीमा से सटे हुए राज्यों में मॉक ड्रिल होगी। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में कल मॉक ड्रिल होगी। कल शाम को 4 बजे इन चारों राज्यों में मॉक ड्रिल की जाएगी। सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता को लेकर मॉक ड्रिल की जाएगी। देखिए, मॉक ड्रिल का मकसद यही होता है कि लोगों को तैयार करने के लिए एक तरह की एक्सरसाइज, ताकि वो पैनिक ना हो और ये समझे कि युद्ध जैसी स्थिति है या एयर स्ट्राइक जैसी स्थिति है तो उसमें आपको कैसे अपने आप को बचाव करना है। जाहिर तौर पर पूरा प्रशासन आपके साथ है, जवान आपके साथ है, सुरक्षा बल आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है, लेकिन इन सब के बीच में उनकी भी तैयारियों को परखा जाता है, उनकी व्यवस्थाओं को परखा जाता है और एक संदेश दिया जाता है कि हम किसी भी आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और ऐसे में आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक विश्वास पैदा करने की कोशिश मॉक ड्रिल के जरिए होती है, व्यवस्था को परखने की कोशिश होती है मॉक ड्रिल के जरिए और आपको भी बताया जाता है कि आपको ऐसी आपदा, ऐसी विपदा से कैसे निपटना है, इन चुनौतियों का कैसे सामना करना है। आपने याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था, उसकी सफलता के बाद भी देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें 15 मिनट के लिए लाइट भी काट दी गई थी और उसमें आपको जैसे ही सायरन बजता है, युद्ध का सायरन वो होता है, एकदम अलग आवाज होती है। जैसे कि आप हॉर्न की आवाज सुनते हैं, उससे अलग आवाज होती है, उसकी आवाज 2 से 5 किलोमीटर तक सुनाई देती है। उस आवाज को सुनते ही आपको सुरक्षित स्थानों पर जाना होता है और इसका सीधे सीधे मकसद यही है कि इस तरह की स्थिति से आपको कैसे निपटना है, उसको लेकर आपको तैयार करना, प्रशासन की व्यवस्थाओं को समझना। ये मॉक ड्रिल की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब मॉक ड्रिल पूरे देश भर में चलाई गई थी और अब ये जानकारी मिल रही कि 4 राज्यों के लिए मॉक ड्रिल चलाई जाएगी, जिसमें कि जम्मू कश्मीर आता है, पंजाब आता है, गुजरात आता है और आपका राजस्थान आता है। राजस्थान के जो सीमावर्ती इलाके हैं, खासतौर पर जो 5 जिले हैं, जिसमें जोधपुर है, बीकानेर है, श्रीगंगानगर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, इन 5 राज्यों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। शाम 4 बजे मॉक ड्रिल का आयोजन होगा और युद्ध का सायरन बजेगा। जो सायरन बजता है, आपको याद होगा, जो सीमावर्ती इलाके हैं, चूंकि जैसे ही ड्रोन आता था आपने देखा वहां पे किस तरीके से युद्ध का सायरन बजने लगता था। लोगों को मनाही थी कि घर से बाहर नहीं निकल सकते, लाइट्स उनको बंद करनी पड़ी थी। कई घंटों तक, कई दिनों तक ये एक्सरसाइज उन लोगों ने देखी है, परखी है और जाहिर तौर पर उन तैयारी को एक बार फिर यहाँ पर रिवाइज किया जा रहा है। मॉक ड्रिल के जरिए उन व्यवस्थाओं को, उन तैयारियों को रिवाइज किया जा रहा है, परखा जा रहा है, देखा जा रहा है और आपको भी तैयार किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर पहले ही राष्ट्र के संबोधन में ये बात क्लियर कर चुके हैं, ये बात कई मंचों से कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, अभी थमा नहीं है, लिहाजा ऑपरेशन सिंदूर जब रुका नहीं है तो उसके लिए हमें हर पल तैयार रहना होगा। जिस तरह से बॉर्डर पे हमारे सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर हैं, ऐसे ही हर राष्ट्र के नागरिक को तैयार रहना होगा आपदा से निपटने के लिए, विपदा से निपटने के लिए। युद्ध के दौरान किस तरह से अपने आप को बचाव रखें, सुरक्षित स्थानों पर कैसे पहुंचे, इसी को लेकर इस मॉक ड्रिल एक्सरसाइज का आयोजन कल हो रहा है। पूरे देश में आयोजन नहीं है, एक बार फिर क्लियर कर लीजिए। जिन्होंने अभी अपनी टीवी ऑन किया है उनके लिए जानकारी दे दें कि ये जो मॉक ड्रिल कल होने वाली है ये राज्यव्यापी नहीं है, यानी कि हर राज्य के लिए नहीं है। सिर्फ 4 राज्य जो कि पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए राज्य हैं, पंजाब, जम्मू कश्मीर, साथ ही राजस्थान और गुजरात, इन 4 राज्यों में मॉक ड्रिल होगी शाम 4 बजे। तो बहुत बड़ी खबर है तमाम नागरिकों के लिए जो इन राज्यों में रहते हैं। राजस्थान के 5 जिले जो कि सरहद से लगे हुए हैं, सटे हुए हैं, वहां पर इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, यानी कि बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर। और देखिए, आपने वहां पर देखा था जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, जहां पाकिस्तान की तरफ से भी कई बार ड्रोन के जरिए हमले किए गए थे, हालांकि हमारे एयर डिफेंस के सिस्टम के जरिए हवा में ही उन्हें मार गिराया गया था, लेकिन वो ड्रोन खुद वहां के लोगों ने अपनी आंखों से देखे थे। उस दौरान भी कई दिनों तक लाइट्स को ऑफ करना पड़ा था, बाहर आप आ नहीं जा सकते थे, जा नहीं सकते थे, ट्रैफिक थम गया था और वो एक तरह की तैयारी ही थी ताकि आप युद्ध के दौरान किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखें। एहतियातन वो कदम उठाए गए थे और उन्हीं चीजों को अब फिर से एक तरीके से रिवाइज किया जा रहा है। चंद्रशेखर जोधपुर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, मॉक ड्रिल के लिए जोधपुर कितना तैयार? बहुत बड़ी खबर, कल शाम 4 बजे मॉक ड्रिल होगा जोधपुर में।
जी देखिए, अगर बात करें तो जोधपुर पूरी तरह से तैयार है। जोधपुर के हौसले बुलंद है। भले ही कैसी स्थितियां आ जाए, जोधपुर के लोग हमेशा तैयार रहते हैं। पिछली बार जो मॉक ड्रिल की गई थी, उसके बाद जो युद्ध के हालात बने थे, उसमें भी जोधपुर के लोगों ने जिस तरह की गाइडलाइन दी गई थी, उसकी लगभग 97% तक जो है उसकी पालना की थी। कुछ इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दें तो पूरे जोधपुर शहर ने पूरी शिद्दत के साथ जो है गाइडलाइन की पालना की थी। और कहीं ना कहीं मॉक ड्रिल का मतलब ही यही है कि आगे आने वाले समय में यदि युद्ध होता है तो युद्ध के दौरान किस तरह से नागरिकों के कर्तव्य होते हैं, क्या उनको का जीवन शैली होनी चाहिए और किस तरह से उनको रिएक्ट करना चाहिए, वो तमाम जो है चीजें सिखाई जाती है मॉक ड्रिल के दौरान। जो कल जोधपुर में ये एक पाठशाला लगने वाली है, मॉक ड्रिल नामक पाठशाला, जिसमें जोधपुर के नागरिकों को ये सिखाया जाएगा कि युद्ध के दौरान किस तरह से जीना है, किस तरह से जब अलर्ट का सायरन बजता है तो अपना आपको सुरक्षित जगह पर ले जाना है, और रात का समय यदि है तो बिजली बंद करके पूरा ब्लैकआउट कर देना है। और यदि दिन का समय है तो जहां भी वे अगर सड़क पे हो या कहीं भी बाजार में हो, अपना आपको सुरक्षित जगह पर ले जाए। इस चीज की ट्रेनिंग जो है कल एक बार फिर जोधपुर सहित पश्चिमी राजस्थान के तमाम जिलों में जो है दी जाएगी, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर भी सम्मिलित है, जहां पर जो है मॉक ड्रिल की जाएगी। और ये कल जो है मॉक ड्रिल करके सबको समझाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से गाइडलाइन में ये जारी किया गया था कि ड्रोन को जमा करवा देना है, ड्रोन नहीं उड़ाना है, तो ये तमाम चीजें जो है उसके लिए जोधपुर तैयार है। जी, नागरिकों के लिए आप क्या जानकारी इस बीच देना चाहते हैं? क्या ये जैसे राष्ट्रव्यापी जो पिछली बार मॉक ड्रिल हुआ था, आपको याद होगा चंद्रशेखर, इसमें 15 मिनट का ब्लैकआउट भी था, क्या वही प्रोसीजर कल भी फॉलो होगा? जी निश्चित तौर पे बिल्कुल वही प्रोसीजर होगा। फिर एक बार जो है जोधपुर शहर में सायरन बजाए जाएंगे। सबसे बड़ी बात, मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को समझा देना चाहता हूं जो भी सीमावर्ती जिलों में रहते हैं। हालांकि वो सब जान चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है जब लंबा सायरन बजता है तो इसका मतलब है कि खतरा है, और इस खतरे के दौरान अपने आप को सुरक्षित जगह पर ले जाना है, सड़कों पर नहीं रहना है, अपने आप को सुरक्षित जगह पर ले जाना है। और रात का समय है तो बिजली बंद करके जो है बिल्कुल 100% ब्लैकडाउन कर देना है, ताकि दुश्मन को ये पता ना चले कि आपकी लोकेशन क्या है, उसको एक छोटी सी जो रोशनी की एक किरण भी जो है नजर नहीं आनी चाहिए। ऐसा जो है प्रत्येक नागरिक को व्यवहार करना चाहिए। और जब वापस दूसरी बार जब छोटे छोटे सायरन बजे तो इसका मतलब ये है कि खतरा टल गया। तो कुल मिला के अब जो एक बार फिर ये चीजें सिखाने का समय आ गया, और कल जो है फिर एक बार मॉक ड्रिल की जाएगी। हालांकि पिछली बार जो मॉक ड्रिल की गई थी और मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया था, इसी दौरान जो है भारत ने जो है पाकिस्तान पर सर्जिकल अटैक किया था, और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो पहलगाम की घटना था उसका जो कहीं ना कहीं रिवेंज लिया था। और अब इस बार जो है लोगों को एक बार फिर मॉक ड्रिल होने की जो है